नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आदिवासियों को सर्वाधिक त्रासदी का सामना उपनिवेश काल के दौर में करना पड़ा था, जो 15वीं शताब्दी से शुरू होकर 20वीं सदी के मध्य पार तक चला। विराम। नव साम्राज्यवाद एवं वैश्वीकरण के इस दौर में मूलवासियों की समस्याएं अधिक पेचीदा बन रही है। विराम। वे उच्च तकनीकी बाजारवाद एवं पूंजी की वर्तमान भूमिका से सर्वथा अपरिचित हैं। विराम। इसलिए ये लोग आधुनिक विकास के हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। विराम। आदिवासियों के प्रति सामान्यीकृत दृष्टिकोण विरोधाभासी रहे हैं। विराम। एक पक्ष उनके इतिहास एवं संस्कृति को विश्व धरोहर तथा प्रकृति के साथ बेहतरीन सामंजस्य से आपूर्ति जीवन शैली एवं संस्कृति के रूप में देखते हैं। वहीं दूसरा दृष्टिकोण मूलवासियों को आदिम, असभ्य, जंगली एवं अविकसित श्रेणी का मानता है। विराम। वर्तमान काल में मूलवासियों से संबंधित समस्याएं विश्व के सामने महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिनमें नस्ल भेद, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं, विस्थापन, संस्कृति का संरक्षण, पहचान का संकट एवं मानवाधिकारों के संरक्षण आदि शामिल हैं। विराम। पैरा। आदिवासियों को लेकर एक उदाहरण देना जरूरी है। विराम। ब्रितानी हुकूमत एवं सामंती सत्ता के खिलाफ आदिवासी अंचलों में विद्रोहों का लंबा सिलसिला चला था। विराम। उन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। विराम। भारत 1947 में आजाद हुआ। विराम। स्वतंत्र एवं नए भारत के लिए बहुत कुछ सोच विचार किया गया। विराम। नए संविधान के तहत लोकतंत्र एवं विकास की अनेक योजनाएं लागू की जाने लगी। विराम। खेद की बात है कि आदिवासियों के खिलाफ लागू क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को खत्म करने की बात किसी के ध्यान में नहीं आई। विराम। इस काले कानून को सन 1952 में जाकर समाप्त किया गया और इसके स्थान पर अभ्यस्त अपराधी अधिनियम अस्तित्व में लाया गया। विराम। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि हिंदुस्तान में आदिवासी समाज को आज़ादी सन 1947 में नहीं मिलकर 5 वर्ष बाद सन 1952 में मिली? देखा जाए तो आदिवासियों के उत्थान के अनेक प्रावधान संविधान से लेकर विभिन्न कानूनों एवं प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से किए गए हैं, किंतु इन सब का व्यवहार में क्रियान्वयन ढंग से नहीं हुआ। विराम। पैरा। इन दिनों पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है। विराम। भारत के संदर्भ में यदि इस रोग से प्रभावित इलाकों पर दृष्टि डाली जाए तो पता चलता है कि आदिवासी अंचलों में इस बीमारी का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। विराम। इन इलाकों में जो भी असर हुआ वह यहाँ के प्रवासी मजदूरों की वापसी
की वजह से हुआ है विराम। अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों के आदिवासियों को यह रोग छू भी नहीं सका है विराम। असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के अन्य 7 प्रांतों में बहुत कम केस सामने आए हैं विराम। इन केसों की वजह बाहर से आने वाले व्यापारी व मजदूर रहे विराम। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों का बड़ा तबका रोजगार की तलाश में अन्यत्र जाता रहा है विराम। कोरोना की वजह से इन प्रवासियों की वापसी अपने घरों की तरफ हुई विराम। इससे संक्रमण फैला विराम। इन प्रवासियों की वापसी से पहले भारत के प्राय सभी आदिवासी इलाकों में कोरोना का असर नगण्य था विराम। पैरा ओडिशा राज्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवासी मजदूरों के अलावा एक भी स्थानीय आदिवासी को कोरोना नहीं हुआ विराम। यह तथ्य भी गौर करने लायक है कि विकास की विभिन्न परियोजनाओं के कारण जिन आदिवासियों का अपनी मूल वन पर्वतीय धरा से विस्थापन हुआ है अथवा जो प्रवासी मजदूरों की हैसियत से बाहर गए, उनमें से अधिकांश लोग कोरोना की चपेट में आए हैं विराम। इसका कारण यह है कि उनकी जीवन शैली में तब्दीली हो गई और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आई विराम। आदिवासियों के कोरोना से बचे रहने के अन्य कारणों में उनकी छितरी बिखरी बसावट परंपरागत सोशल डिस्टेंसिंग का काम करती है विराम। इस समाज में मूलतः संयुक्त परिवार प्रथा नहीं है विराम। ध्यातव्य है कि घनी आबादी वाले इलाकों में यह महामारी तेजी से फैलती गई विराम। ऐसे हालात आदिवासी इलाकों में नहीं है विराम। आदिवासियों का खान पान एवं जीवन शैली रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः ही पैदा करती रही है विराम। बाजारी वस्तुओं का कम से कम उपयोग, शुद्ध हवा, प्राकृतिक जल इस क्षमता में व बढ़ोतरी के लिए सहायक साबित होते हैं विराम। पैरा पारिस्थितिकीय संतुलन और पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जंगल, पर्वत, नदी नाले, वन्य जीव जंतुओं के संग मनुष्य के मन में सह अस्तित्व की भावना जरूरी है विराम। इसके लिए आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखा जा सकता है विराम। पैरा पूरी धरती की 80% जैव विविधता की रक्षा आदिवासी समाज कर रहा है विराम। ध्यान देने की बात है कि पृथ्वी की प्राकृतिक संपदा की रखवाली सदियों से आदिवासी समाज ने ट्रस्टी अथवा कस्टोडियन की हैसियत से की है विराम। आदिवासी है तो जंगल है, जंगल है तो जीवन है और जीवन के बगैर पृथ्वी की कल्पना नहीं की जा सकती विराम। धन्यवाद साथियों।